वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा मेरे वीडियोस को, सो दैट आपके एक शेयर से किसी न किसी की स्पीकिंग में हेल्प हो सके। आज का सेशन रहेगा मैं र को ल क्यों बोलता हूँ और ल को र क्यों बोलता हूँ। मेजर जो मिस्टेक्स हैं आप सबकी, जो आप सबसे हो रही हैं, वो है र और ल। 99% जो मैं ऑनलाइन सेशंस आज की डेट में दे रहा हूँ वो लोगों को र और ल में आ रही है दिक्कत, जिसको हम बोलते हैं तुतलाना या जिसको हम बोलते हैं रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, जिसको हम बोलते हैं मिस आर्टिकुलेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स। ठीक है ना। सबसे पहले आपने देखो अंडरस्टैंड करना है, मैं हर चीज़ का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं ऑनलाइन सेशन भी अगर आप मुझसे ले रहे हैं तो आपको मैं हर बात, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको मैं अपनी हर बात एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँ। देखो ऐसा होता है, अब एक तो होता है कि अपना वर्ड टू वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, आपकी ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, ये एक्सरसाइज है, इसको रेगुलर करो तो हो जाओगे ठीक। लेकिन माइंड क्लियर इंसान का उस समय होता है जब आपको किसी का लाइव एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जब आपको समझाया जाता है। फिर उससे क्या रहता है कि वो एग्जाम्पल आपको याद रह जाएगा, चाहे मेरी बोली हुई कोई और बात याद रहे ना रहे, लेकिन वो एग्जाम्पल आपको ज़रूर याद रहेगा, जिसकी वजह से आपका माइंड जब भी अगर वो मिस्टेक रिपीट होने वाली होगी, इफ़ यू आर फॉलोइंग मी 100%, तो आपकी वो मिस्टेक, आपका माइंड आपको बोलेगा नो दिस इज़ नॉट द राइट वे, तो आप उसको रिपीट करना छोड़ दोगे और आप रेक्टिफिकेशन की तरफ जैसे ही आओगे तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट्स रेगुलर बेसिस पे आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। अब देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूंगा फंडामेंटल्स का। मैथ्स का मतलब क्या होता है, ऐड करना, माइनस करना या मल्टीप्लिकेशन, जो भी चीज़ें आपके माइंड में जो चीज़ें हैं मैथ्स को लेके वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं बात कर रहा हूँ फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होते हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई बेसिक रूट होता है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ बेस होता है, जिसके ऊपर हम मैथ्स के अंदर हम एक चीज़ हमेशा अप्लाई करते हैं। सपोज करो यू आर टेकिंग द बेस एज 100, हम हर चीज़ को 100% लेके चलते हैं, ठीक है ना। वहां अगर मैं 100% लेके चल रहा हूं तो वो मेरी अजम्पशन है, रिजल्ट भी आपको वैसा ही मिल सकता है अगर आपका फॉर्मुलेशन सही है। जब तक आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, वो चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, जब तक आपके बेसिक्स की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, हर चीज में दिक्कत आएगी। अभी एक बार अगर आप एक स्टेप आगे निकल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले स्टेप में जरूर दिक्कत आएगी इफ योर बेसिक्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। तो सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। र और ल के लिए आपको पहले बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, तब आप इन चीज़ों से ओवरकम इजीली कर पाओगे। र का बेसिक मैं हमेशा कहता हूँ जीभ ऊपर जाती है। मैंने ऑनलाइन सेशन अभी लेटेस्ट दिया, उसमें लोग कहते हैं कि सर मेरी वाइब्रेशन नहीं आ रही। वाइब्रेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, एज आई ऑलवेज से, और वो किसी की एक्सरसाइज से वाइब्रेशन कभी नहीं आती। अगर वाइब्रेशन लानी है तो ये देखो मैं उसके लिए एफर्ट क्या लगा रहा हूँ। एफर्ट तुम वही, ये हर किसी को पता है, र के लिए जीभ ऊपर जाएगी और ल के लिए ऊपर जाएगी, लेकिन वो किस मोमेंट पे आपकी जीभ र पे नीचे आ जाती है, वही वहां पे ही सारी की सारी मिस्टेक्स की जड़ है। ठीक है ना। अब देखो मैंने ऑनलाइन सेशन दिया, अब एक लेडी थे, वो मुझे कह रहे थे कि सर मुझे र नहीं बोला जाता और बाकी मैं र और ल में कंफ्यूजन रहती है। जब मैं ऑनलाइन सेशन लेता हूं, ऑनलाइन सेशन का मोटिव क्या होता है, वीडियो कॉल में आपको एक तरफ से देखना, और जब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ मिस्टेक्स, आपको एक्सरसाइज समझाता हूँ, फिर मैं आता हूँ र और ल के बेसिक्स के ऊपर। फिर जब हमने र वहां पे उनका देखा तो र में क्या हो रहा था, जीभ ऊपर जाती है, हर किसी को पता है, दांतों के पीछे लगती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर यहाँ जीभ लगी, अब जैसे ही अंदर से वोकल कॉर्ड से हवा आती है और वो निकालती है र, आप एफर्ट लगा रहे हो र बोलने का, तो वो क्या कर रहे थे, र र। जैसे ही वो हवा निकलने वाली होती है वोकल कॉर्ड से, जीभ जहां रुकनी चाहिए वहां की बजाय वो नीचे आ जाती है, जिससे साउंड डिफर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल र एक्चुअल साउंड, र वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन,
जीप ऊपर तो जा रही है, लेकिन ये भी पता है ऊपर जानी है, लेकिन ऊपर जाने का वो मोमेंट किस मोमेंट तक वहां रहनी चाहिए सो दैट साउंड प्रॉपर निकले, वो वहां गलती हो रही है। तो उस चीज को भी अगर आप रेक्टिफाई कर लोगे, तब भी मैंने उनका र फिर उनको हेल्प करी क्लियर निकलवाने के लिए, तो उनका र वहां क्लियर होना शुरू हुआ। उनको अपने आप को लगा कि हाँ, जब इंसान को ये पता लग जाए ना मेरी गलती मैं यहाँ कर रहा हूँ, इस मोमेंट पे कर रहा हूँ, अगर वो गलती आप रिपीट ना करें और उस चीज़ को अगर आप रेक्टिफाई उसी एट द मोमेंट पे, आपको जब ये पता लग गया यहाँ मैं हूँ गलत, वहाँ उस चीज़ को रेक्टिफाई करो और आगे बढ़ो। फिर उससे क्या होगा, आप सेकंड टाइम मिस्टेक करने से पहले ज़रूर सोचोगे यार मैं वैसी गलती दोबारा ना करूँ। अगर वो गलती होगी तो वही चीज़ जो मेरी आज कंडीशन है वैसी की वैसे रहूँगा, तो मेरी इंप्रूवमेंट कैसे आएगी। कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू इंप्रूवमेंट माइनस मिस्टेक्स। एक तरफ आपकी इंप्रूवमेंट है, एक तरफ मिस्टेक्स हैं, जिसको हावी कर दोगे वो आपका कॉन्फिडेंस का या तो बन जाएगा सपोर्टिव या बन जाएगा उसके अपोजिट नेगेटिव एस्पेक्ट। ठीक है ना। अगर मेरे को अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है तो इम्प्रूवमेंट को बढ़ाओगे तो मिस्टेक्स आपकी कम होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप रेगुलर फ्लो में बोलोगे, विद क्लैरिटी बोलोगे और कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आते हैं हम पब्लिक स्पीकिंग में। रियल लाइफ पब्लिक स्पीकिंग में भी लोगों को दिक्कत क्यों आ रही है बार बार, क्योंकि लोग मेरे को ये भी कहते हैं कि सर मैंने इतने सेशन लिए उस बंदे से, इतने सेशन लिए मैंने उस बंदे से, मैं रेगुलर वहाँ पे ऑफलाइन सेशन भी लिए, लेकिन मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। लेकिन आप बताओ कि आप एक सेशन में कैसे इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हो। देखो भैया, अगर कोई चीज़ को आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो करता ही नहीं, सिर्फ 30 मिनट्स आप मुझे अगर अपने दोगे, उस 30 मिनट्स के अंदर आपका माइंड क्लियर होगा और मेरा जो एफर्ट रहेगा आपको रेक्टिफाई करने के लिए और आपको लाइव रिजल्ट दिखाने के लिए। लाइव रिजल्ट अगर आपको दिख जाए, राइट मैनर अगर आपको दिख जाए, तो मुझे नहीं लगता कोई एक इंटेलिजेंट इंसान उस चीज़ को, मिस्टेक्स को रिपीट करना पसंद करेगा। तो इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग में भी क्या होती है मिस्टेक, फोकस का होता है। देखो हर चीज़ माइंडसेट के ऊपर डिपेंड रहता है, व्हाट यू आर थिंकिंग व्हाइल यू आर स्पीकिंग। इफ़ आई एम नॉट थिंकिंग व्हाट आई वांट टू स्पीक, तो वहाँ गड़बड़ ज़रूर होगी। तो इसलिए माइंडसेट क्लियर रखिए। ये मैटर नहीं करता कि सामने कौन खड़ा है, मैटर ये करता है जो इंसान मैं हूँ, मैं जो खड़ा हूँ या मैं बैठा हूँ, जो मैं मुंह से बोलूँगा वो किस वे में बोलूँगा, किस लहजे में बोलूँगा और किस फ्लो में बोलूँगा, कितनी क्लैरिटी के साथ बोलूँगा। इम्पोर्टेंस लोग क्या कर रहे हैं, अपने बारे में ही नेगेटिव थॉट्स को माइंड में लाते हैं, फिर वो मल्टीप्लाई होना शुरू होता है कि देखो यही तो नेगेटिव विचार है ना, मैं ऐसा कर लूँ, लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं, मेरी इंसल्ट होती है। तो जो चीज़ें तुम लोगों से एक्सपेक्ट करवाना नहीं चाहते, तो वो काम मत करो जो तुम आज कर रहे हो। जो गलतियां तुम आज बोलने में कर रहे हो, उन चीज़ों को रिपीट नहीं करोगे तो आपसे लोगों से वो रिस्पॉन्स मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे कि ये इंसान बहुत अच्छा बोल रहा है, इसमें इम्प्रूवमेंट आ गई है, इसका फ्लो बहुत अच्छा है, क्लैरिटी बहुत अच्छी है। जो आप लोगों से सुनना चाहते हो उसके लिए आप आज क्या मेहनत कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है ना। तो अगर और भी कोई इंक्वायरी होती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।